शनि खराब है तो किसी विद्वान से परामर्श करके जब हम शनि मंत्र का जप किया करवाते हैं तो प्यारे आपने देखा होगा शनि जो विपरीत आपको फल देता रहता है वही आपको अनुकूल फल देता है। इतनी ताकत होती है मंत्रों में, लेकिन उसका विधि के साथ जप किया जाए तब। हमारे वैदिक आचार्य देखा होगा आपने, सवेरे सवेरे जब बोलते हैं वेद हरे ओम सहस्र दीर्घा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिगमं सर्वत सुव्रतवात तिष्ठत्य सांगुलम्बा। ऐसे अच्छा जैसे वेदों का अलग अलग नाम है वैसे वेदों का अलग अलग स्वर है। यदि वही वैदिक विद्वान शुक्ल यजुर्वेद का नहीं बल्कि ऋग्वेद का पाठ करेंगे तो उसका स्वर अलग हो जाएगा। ऋग्वेद कैसे बोला जाता है? ऋग्वेद का स्वर कैसे है? बोलने वाला वही है लेकिन स्वर बदल जाएगा। ऋग्वेद कैसे बोले? हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतत्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो। ये मतलब सीख ली, जिंदगी बीत गई सीख नहीं पाए, इसी में सीख लेना ठीक। देख ले बोले बाल कृष्ण लाल की हो। वेदों का अलग अलग स्वर हो और उस स्वर में इतनी बड़ी ताकत होती है। दैवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा जगत किसके अधीन है? देवताओं के। लेकिन देवता किसके अधीन है? मंत्राधीनास्तु देवता। देवता किसके अधीन है? मंत्र। और ते मंत्रा, वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। जिन्होंने वेद पढ़ा, वेदों का अनुकरण किया, वेदों का अनुसरण किया, जो वैदिक है, जो विद्वान ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना। वो मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण। महाराज कर्म कांड में 80,000 मंत्र हैं, 16,000 मंत्र उपासना कांड में और 4,000 मंत्र ज्ञान कांड में। ये जो 16,000 उपासना कांड के मंत्र हैं ये कृष्ण की रानियां। ध्यान देना, क्योंकि उपासना का मतलब क्या होता है? उपासना किसे कहते हैं पता? उपवास का मतलब क्या है जानते हैं? उपवास का मतलब केवल भूखा रहना है। जैसे आज एकादशी का उपवास है, कितना बढ़िया संयोग है। और आज एकादशी भी कितनी बढ़िया एकादशी है। कोई व्रत न रहा जाए, केवल एकादशी व्रत रख लिया जाए तो सारे व्रत का फल अपने आप मिल जाए। आजकल तो हफ्ते का हर दिन व्रत का है। सोमवार रहते हैं शंकर जी के,
मंगलवार रहते हैं हनुमान जी के लिए, बुधवार रहते हैं गणेश जी के लिए, गुरुवार रहते हैं गुरु के लिए, शुक्रवार रहते हैं लक्ष्मी जी के लिए, शनिवार इसलिए भूखे रहते हैं शनि सहित, रविवार इसलिए रखते हैं सूर्य की उपासना, हर दिन व्रत। अच्छा एक बात देखा होगा, पहले लोग व्रत रखा करते थे योग। योग का मतलब क्या होता है जानते हैं? नाक दाबना, सांस खींचना, उछलना कूदना, इसका नाम योग नहीं। ये तो शारीरिक स्वस्थता के लिए कर रहे हैं। योग का मतलब क्या है? योग शब्द का मतलब होता है जोड़ना। जो आत्मा और परमात्मा का योग कराए, जो आत्मा और परमात्मा को जोड़े, उसका नाम है योग। तो पहले लोग व्रत क्यों रखते थे? योग के कारण। धीरे धीरे समय बदला, लोग व्रत क्यों रखने लगे? भोग के कारण। हे भगवान, हम आपका ये व्रत रख रहे हैं, हमको ये फल मिल जाए, ये फल मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए। लोग व्रत इसलिए रखने लगे भोग के कारण। लेकिन धीरे धीरे समय बदला, तो ना अब योग के कारण व्रत रखते हैं, ना भोग के कारण। अब व्रत क्यों रखते हैं? रोग के कारण। डॉक्टर साहब ने मना किया, हफ्ते में एक दिन पेट खाली रखिए, हफ्ते में एक दिन भाई पेट को खाली रखिए। महाराज, इसलिए लोगों ने कोई एक दिन चुन लिया, रविवार, सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, कोई। लेकिन ये उपवास का मतलब क्या होता है? केवल भूखा रहे? ना ना, उपवास का मतलब केवल भूखा रहना नहीं। बोले फिर? हाँ, भूखा रहना उसका एक अंग। उपवास का सीधा सा अर्थ है परमात्मा के पास वास ही उपवास। उप समीपे आसनम उपास। महाराज, ये उपासना कांड के जो 16,000 मंत्र हैं, ये कृष्ण की रानियां हैं। और जैसे महाराज, 16,108 विवाह हुआ भगवान का। सबसे 10-10 पुत्र, एक एक पुत्री हो गए। बड़ी सुंदर गृहस्थी चल रही है भगवान। नारद जी महाराज एक दिन गृहस्थ आश्रम का दर्शन करने के लिए आए। जैसे ही देखा तो भगवान किसी के घर में पत्नी के साथ थे, किसी के यहाँ भगवान बच्चों के साथ थे, किसी के यहाँ राजमहल में थे। महाराज, भगवान अनेक लीला देख रहे थे। रुक्मिणी के यहाँ जब नारद जी पधारे तो रुक्मिणी के यहाँ एक बड़ा विचित्र दृश्य देखा। जैसे ही रुक्मिणी मैया के कक्ष में गए कन्हैया को देखा तो कन्हैया लेटे हुए थे। रुक्मिणी जी तलवा सहला रही थी और सखियां पंखा झल रही। करहि चित्सुखमा स्वतथल्पम जगद्गुरो पतिं पर्यचरत् भैत्मी
व्यजने सखी जने, सखियां पंखा झल रही थी, रुक्मिणी जी तलवा सहला रही थी। और हुआ क्या, जैसे ही नारद जी ने देखा, 2 4 10 20 25 50 मिनट बीता। रोज कन्हैया आते थे रुक्मिणी मैया के कक्ष में।